नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड के पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ग्रुप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, किस तरीके से इंडेंट को सेट किया जाता है। यानी अगर पेज पे मुझे दाएं तरफ पे लिखना, बाएं तरफ पे लिखना, बीच पे लिखना, तो कैसे करेंगे। इसी के साथ अगर आपको फाइल में कोई इमेज लगाना है, कोई फोटो लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। इसी के साथ हम देखेंगे अगर आपको अपनी फाइल में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो कैसे लाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे अगर कोई आपने नाम टाइप किया है, कोई मैटर टाइप किया है, उसमें कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो कैसे एक क्लिक में सभी को सही किया जा सकता है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल जैसे ऑप्शन को आज के इस क्लास में कवर करने वाले। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप। भाई पैराग्राफ ग्रुप काम क्या करता है। तो पैराग्राफ ग्रुप में ये यहाँ पे मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करके नई लाइन में ले आते हैं इसमें। अब अगर यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ हमारा क्या हो रहा है, हमारा मार्जिन से दूर जा रहा है। मार्जिन से दूर जा, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मान लेते हैं ये हमारा पेज, ये हमारा पेज है और ये मैटर, तो ये मैटर है, लेकिन हमारा जो पेज होगा वो इतना बड़ा। तो जब पेज इतना बड़ा है, मैटर इतने में है, तो ये जो खाली जगह है यहाँ, ये जो खाली जगह है इससे ही मार्जिन कहा। ये चारों तरफ होती है, हमारे पेपर के चारों तरफ आपने देखा होगा, जो भी आप पेपर प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं या फिर जो भी फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, आपका कोई भी लेटर है, सर्टिफिकेट है, उसके चारों तरफ कुछ खाली स्पेस छोड़ दिया तो उससे ही मार्जिन कहा जाता है। वो एक प्रकार से खाली स्थान होता है जहाँ पर हमारा कोई भी मैटर नहीं। और ये थोड़ा इसीलिए जाता है ताकि अगर आप फोटोकॉपी वगैरह करा रहे हैं या फिर आपके स्कैनर में या प्रिंटर में कोई थोड़ी बहुत अगर यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा बहुत साइज का अगर मिस्टेक है, तो वहाँ पे आपका मैटर ना करे। हम मान लेते हैं कि आपने चारों तरफ यहाँ पे मैटर टाइप कर दिए, तो अगर आप प्रिंट आउट कराएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, तो जो किनारों का होगा मैटर वो थोड़ा सा कट सकता है, इसीलिए मार्जिन छोड़। तो यही होता है मार्जिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो मार्जिन से दूर होता जा रहा है, और अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मार्जिन के पास होता दिख। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ को मार्जिन से दूर या फिर पास ला। कई बार क्या होगा कि आपने कुछ लेटर देखे होंगे जहाँ पे पहला जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा सा मार्जिन से दूर होता है, बाकी का पैराग्राफ मार्जिन के पास, या फिर आखिर का पैराग्राफ मार्जिन से दूर होता है बाकी के पास। तो उसकी सेटिंग दरअसल यहीं से आप करें। उसके बाद यहाँ पे होता है बुलेट और नंबर, ये होता है बुलेट एंड नंबर। अब आपको मान लेते हैं कुछ आपने टाइप किया, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया कंप्यूटर, फिर इसके अंदर हमने टाइप किया इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस, इसमें हमारा मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, और इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड आ गया और माउस। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि किसका कौन सा पार्ट, कौन इनपुट कौन आउटपुट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे जैसे कंप्यूटर को बोल्ड करते हैं और यहाँ पे इसे सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनपुट को क्या करते हैं, यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग में जाते हैं, कोई भी नंबरिंग दे दी या फिर हमने बुलेट दे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड और माउस को यहाँ पे हमने नंबरिंग पे गए और यहाँ पे रोमन अंक दे दिए, और यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका इंडेंट बढ़ा देते हैं ताकि ये लगे कि इसके अंदर आए। अब यहाँ पे हम आउटपुट पे गए और यहाँ पे हमने इस तरीके से बुलेट लगाया, और यहाँ पे फिर से प्रिंटर और स्कैनर में यहाँ पे हमने रोमन अंक दिए और यहाँ पे इंडेंट को बढ़ा। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे हम बोल्ड कर देते तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये भाई क्या है, कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर के दो पार्ट है, इनपुट डिवाइस आउटपुट। इनपुट में क्या है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, आउटपुट में क्या है, एक मॉनिटर है, एक। तो इस तरीके से आप अपने मैटर को बुलेट एंड नंबरिंग का उपयोग करके अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देने के लिए, अगर एक लाइन के बीच में आप स्पेसिंग कितना देना चाहते हैं, ये मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इसे सेलेक्ट करते हैं इतने मैटर को, और फिर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाते हैं। अभी देखिए 1.15, तो फिलहाल हम क्या चाहते हैं, अगर 1 पे क्लिक कर देते तो इस तरीके से आए। अब अगर मुझे ज्यादा ही स्पेस देना है तो हम यहाँ पे 1.5 दे देंगे, तो 1.5 लाइन का स्पेस हो जाए। अगर हमें 2 लाइन का स्पेस चाहिए तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, यानी इफ और इफ लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में एक लाइन का स्पेस छूटा। तो इस तरीके से आप लाइन के स्पेस को
मैनेज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे अपने मैटर को दूर दूर यानी लाइन से दूर अगली लाइन को ले जाना है, तो वहां पे आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे पैराग्राफ के साथ भी लागू होता है। अगर यहाँ पे 2 दे देते तो इस तरीके से आप अपने मैटर को देखें। अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप नॉर्मल 1 पे क्लिक कर दीजिए। तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जितना लाइन स्पेस होता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है अलाइनमेंट। यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्या है, आपको 4 अलाइनमेंट मिलते हैं। एक तो मिलता है लेफ्ट, जो कि डिफॉल्ट में आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट में लेफ्ट ही सेलेक्ट हो, जो भी मैटर आप टाइप करते हैं वो लेफ्ट पे ही टाइप। उसके बाद एक हो जाता है सेंटर। अगर आप बीच पे मैटर टाइप करना चाहते हैं तो बीच पे भी कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो यहाँ पे राइट पे, अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप राइट पे यानी दाहिने तरफ पे टाइप करते हुए बाएं तरफ जाओ। चौथा जो होता है वो जस्टिफाई, यानी दोनों तरफ का बराबर होगा, लेफ्ट का भी बराबर होगा यानी बाएं तरफ का, और राइट यानी दाएं तरफ का बराबर। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मान लेते हैं अभी अगर देखें तो इस पैराग्राफ में कौन सा अलाइनमेंट सेलेक्ट है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट पे। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बाएं तरफ से अगर देखें तो लाइन एकदम बराबर से सीधी है, लेकिन अगर हम दाहिने तरफ आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा गैप, यहाँ पे काफी ज्यादा गैप, यहाँ पे यहाँ तक लाइन आई, उसके बाद ये लाइन यहाँ तक आई, उसके बाद ये यहाँ तक, उसके बाद ये और यहाँ तक, और उसके बाद ये। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक तरफ से अलाइन कर रहा है, एक तरफ से लेफ्ट पे यानी बाएं तरफ, इसलिए बाएं तरफ से बिल्कुल सीधी लाइन आ रही, दाहिने तरफ जैसा भी मैटर होता है उस हिसाब से ये एडजस्ट कर रहा है, स्पेस कम या ज्यादा छोड़। अब अगर इसे हम सेंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर और सेंटर में क्लिक करें, तो ये सेंटर में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेंटर में करें, जैसे मुझे नया मैटर टाइप कर, तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी लेफ्ट है तो अभी लेफ्ट पे टाइप होगा इस तरीके से, राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये सेंटर पे टाइप हो तो यहाँ पे हमने पहले ही सेंटर सेलेक्ट कर, सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेंटर पे टाइप होगा यानी बीच पे टाइप होगा, और ये दोनों तरफ बढ़ता जाए, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ बढ़ता। तो इस तरीके से भी आप सेंटर पे टाइप कर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दीजिए तो आप दाहिने तरफ, यहाँ पे हमने टाइप किया राणा टेक ज्ञान और कंप्यूटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बाएं तरफ बढ़ रहा है दाहिने। तो इस तरीके से भी आप राइट अलाइन लगा सकते हो। उसके बाद जस्टिफाई, यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं इस तरीके से, तो देखिए ऑटोमेटिक ये स्पेस को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़, देख रहे हैं दोनों तरफ की लाइनें बराबर अभी आती, दोनों तरफ की लाइनें बराबर, कोई स्पेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरफ की लाइनें भी बराबर आ रही, इस तरफ की भी और इस तरफ, यहाँ पे देख, तो ये होता है जस्टिफाई। अब या तो आप टाइप करते समय ये चीज कर ले, लेफ्ट पे अलाइन करना है, सेंटर पे, राइट पे, या फिर जस्टिफाई, या फिर आप मैटर टाइप करने के बाद फिर से सेलेक्ट कर लें। जैसे अभी क्या है, इस मैटर को हमने सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद इसे हमें अलाइन करना है। क्या अलाइन करना, अभी ये हमारा सेंटर, तो अभी हम अगर इसे राइट करते तो इस तरफ से अलाइन हो जाएगा, यानी एक तरफ से लाइनें बराबर हो जाएंगी और इस तरफ कम ज्यादा। अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट पे हमारी लाइनें बराबर हो जाएंगी, इस तरफ कम ज्यादा। सेंटर कर रहे हैं, दोनों का स्पेस यहाँ पे छूट जाएगा। अब अगर जस्टिफाई पे क्लिक कर देते तो हमारा प्रॉपर, देख सकते प्रॉपर दोनों तरफ से जो लाइनें हो बिल्कुल सीधी में टाइप। तो अगर आप प्रोफेशनल लेटर वगैरह देखे होंगे तो वहां पे जस्टिफाई ही अलाइन है, दोनों तरफ से मार्जिन बिल्कुल सीधा मैटर दिखे और वो देखने में भी अच्छा लगे। वो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप करते। तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना, और उसका उपयोग। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है वो पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में। यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं पैराग्राफ का, यहाँ पे सबसे पहले तो आप इंडेंट दे सकते हैं कि इंडेंट कितना होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन कितने पे होनी चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर। अब लाइन स्पेसिंग इस पैराग्राफ में कितनी होनी चाहिए तो उसकी भी सेटिंग कर दिया, और यहाँ पे अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए उसको भी हमने सेट कर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ओके। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पैराग्राफ सेट हो गया। अब अगर दोबारा से हम जाते हैं यहीं पे पूरे पैराग्राफ को, यहाँ पे अगर लेफ्ट पे करते हैं तो ये लेफ्ट पे अलाइन। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को अगर एक बार में ही सारी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अभी यहाँ पे 0 करते हैं तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप
पूरे पैराग्राफ की भी सेटिंग यहाँ पे कर या फिर आप मैनुअली एक एक करके भी। तो ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप जहाँ पे हमने देखा कि पैराग्राफ की सेटिंग कैसे की। अब बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट ग्रुप की। तो इंसर्ट ग्रुप में सबसे पहले क्या है, पिक्चर। अब मान लेते हैं आप कोई नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं जहाँ पे आपको इमेज की भी ऑप्शन है। जैसे अगर आपको सीवी बनाना है तो वहाँ पे आपको फोटो लगाना है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पर आप इमेज वगैरह लगा के आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फाइल को अच्छे से तैयार करें। तो उसके लिए आप कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पिक्चर। अगर आप कोई ड्राइंग पेंट वगैरह में बनाकर सीधे लाना चाहते तो वो भी कर सकते, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे इंसर्ट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पिक्चर। मान लेते हैं यहाँ पे मुझे पिक्चर चाहिए इस पैराग्राफ के लास्ट, तो हमने यहाँ पे पॉइंटर रखा और गए पिक्चर। तो हम यहाँ पे पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर कॉपीराइट फ्री फोल्डर में हमने कुछ इमेज रखी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक हमने माउस का चित्र रखा है, तो इसे इंसर्ट करना चाहते तो इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक कर। तो जैसे हम ओपन बटन पे क्लिक करते तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड फाइल में हमारा जो इमेज है वो इंसर्ट होके आए। अब इमेज को अगर छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चारों कोनों में देखेंगे इस तरीके से जब पॉइंटर ले जा रहे हैं तो एक डबल साइड एरो आ रहा है, डबल साइड इस तरीके से। तो जब भी इस तरीके का पॉइंटर आए तो वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को छोटा या बड़ा। अब मान लेते हैं अगर मुझे इमेज को छोटा करना है तो इसे अंदर की तरफ ले जाना होगा, अगर बड़ा करना है तो बाहर की तरफ। तो फिलहाल मुझे छोटा करना है तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके अंदर की तरफ ले। तो इमेज क्या हो रहा है हमारा छोटा, और छोटा करना तो और भी हम यहाँ पे अंदर की तरफ ले जाते। तो इमेज इस तरीके से हम छोटा या बड़ा कर सकते और बाहर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारा इमेज इसमें फिट हो। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर के अगर इस पॉइंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आप देखें ड्राइंग पेंट में, डेट एंड टाइम में, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में, तो ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट। तो जहाँ पे भी पॉइंट है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, कुछ और। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो दो और ऑप्शन मिल जाता है। एक तो मिल जाता है चेंज पिक्चर का और दूसरा मिल जाता है रिफाइन। अब अगर इस पिक्चर की जगह पे मुझे लगता है भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक कर देंगे। अब मान लेते हैं ये वाला माउस मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा चेंज। देखिए यहाँ पे ये माउस। अब अगर मुझे बड़ा करना है इमेज को, तो बड़ा करना है तो यहाँ पे इन पॉइंट में से अगर ये पॉइंट आप पकड़ेंगे जो यहाँ पे चारों कोनों में, ये चारों कोनों में जो है वो पॉइंट पकड़ेंगे तो इससे क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों साथ साथ बढ़े। अब अगर केवल आपको चौड़ाई बढ़ानी तो इस पॉइंट को इस तरीके से खींचिए, चौड़ाई बढ़ानी इस पॉइंट को पकड़िए बाहर की तरफ, कम करना है तो इसे अंदर ले जाइए तो इस पॉइंट को अंदर, अगर ऊंचाई आपको बढ़ानी तो इसे बाहर की तरफ ले जाइए, अगर कम करनी है तो अंदर की तरफ। लेकिन अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों को घटाना है बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो चारों कोनों में पॉइंट है इनको पकड़ के आप अगर बाहर की तरफ ले जाते हैं तो इमेज हमारा बड़ा होगा, अंदर की तरफ ले जाते हैं तो इमेज। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने इमेज के साइज को छोटा या बड़ा कर। वैसे यहाँ पे भी रिसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पॉपअप में बताना है कि आपको हॉरिजॉन्टली कितने प्रतिशत रिसाइज करना है और वर्टिकल। और यहाँ पे मान लेते हैं 10 टाइप करते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में भी चेंज हो रहा है आपका। लेकिन अगर हम नहीं चाहते तो इफ लॉक को हटा देंगे, यहाँ पे इफ टिक को हटा देंगे। अब अगर हम ऊपर कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे नीचे यानी वर्टिकल में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप करें। और अगर आप इसको लॉक करते हैं तो अगर आप नीचे की वैल्यू बदलेंगे तो ऊपर की वैल्यू ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे तो उस हिसाब से इमेज हमारा रिसाइज हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको उस इमेज की जगह पे कोई दूसरा इमेज लगाना है, दूसरा इमेज रखना है, तो आप किस तरीके से चेंज इमेज करें। उसके बाद यहाँ पे पेंट ड्राइंग, अगर पेंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम एक बार बाहर क्लिक करते हैं, फिर पेंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप पेंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाता है। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया, इस तरीके से हमने स्टार बना लिया। और उसके बाद जैसे सेव पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो सेव को स्टार
इंसर्ट हो गया। और अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से पेंट प्रोग्राम में ही ओपन हो जाए। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे मुझे कलर वगैरह फिल करना है, तो यहाँ पे कलर फिल कर दिया, इसमें ये कलर फिल करना है, ये कर दिया। फिर से हम पेंट प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड में अपडेट हो जाए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप पेंट प्रोग्राम का यूज करके। यहाँ पे मान लेते हैं ये फाइल बड़ी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम क्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, इतना ही एरिया मुझे रखना है, तो ये सिलेक्शन किया, उसके बाद क्रॉप पे क्लिक क्लोज कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इमेज हमारा छोटा। तो इस तरीके से आप पेंट प्रोग्राम में कोई भी ड्राइंग बना के आप अपने वर्ड पैड के फाइल में ला सकते। तो उसके बाद डेट एंड टाइम, फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंटर है और डेट एंड टाइम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम, वैसे हम यहाँ पे नोटपैड में भी डेट एंड टाइम डाल सकते थे लेकिन इतने फॉर्मेट नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपको किस फॉर्मेट में आपको डेट, टाइम, डे का नाम, ये सारी चीजें आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आप उसे चुन सकते हैं। जैसे मुझे ये डेट और डेज का नाम वर्ड पूरा चाहिए तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी आपको तो वहाँ पे सिंपल आप डेट एंड टाइम पे जाएंगे, फॉर्मेट चुनेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, वो इंसर्ट हो जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं। इसका खासकर तब उपयोग किया जाता है जब आप कोई प्रोजेक्ट कोई फाइल बना रहे हैं और आप चाहते हैं यहाँ पे डेट टू डेट अपडेट करना कि भाई इस डेट को हमने ये टाइप किया था, इस डेट को ये किया था, तो वहाँ पे आप डेट एंड इंसर्ट करें। उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम से फाइलों को इंसर्ट कर सकते, तो इसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप फोटोशॉप पे या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे, तो वहाँ पे आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये दोबारा से यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया, टेक्स्ट टाइप किया, क्लोज कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम से डेटा लाने। उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप मिलता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो फाइंड, एक रिप्लेस, एक सिलेक्ट। फाइंड का काम क्या होता है, मान लेते हैं आपने 50 पेज टाइप कर लिया, कोई आपको नाम, कोई वर्ड खोजना है, तो आप अगर मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो आप क्या है फाइंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे और वहाँ पे जो भी आपको खोजना है उसे टाइप करेंगे और ये खोज कर दे देंगे। उसके बाद रिप्लेस, मान लेते हैं आप मैटर कुछ टाइप कर रहे थे, वहाँ पे आपने कोई मिस्टेक कर दिया, तो उसे आप रिप्लेस की मदद से सही कर सकते हैं। और सेलेक्ट ऑल की मदद से क्या है आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं फाइंड की, तो फाइंड पे क्या है आप खोज सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाएं इस मैटर में, मान लेते हैं मुझे अगर खोजना है ओल्ड, तो ओल्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, फाइंड में क्या टाइप करेंगे ओल्ड। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ, उसे खोजना है तो उसे सिंपल आपको ये फाइंड बॉक्स में यहाँ पे दिखाएं आपको, तो इफ फाइंड व्हाट बॉक्स में आपको टाइप कर, उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है। और अगर फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो सर्चिंग है वो फिनिश हो गई और कहीं पे भी नहीं ओल्ड लिखा हुआ आ रहा। अब मान लेते हैं इस ओल्ड को हम यहाँ पे भी एक बार टाइप कर, यहाँ पे टाइप कर देते वो, ठीक है। अब अगर फिर से हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओल्ड दिखा रहा है और दूसरा ये ओल्ड दिखा रहा है। अभी देखिए ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है लेकिन ये यहाँ पे स्मॉल लेटर में, लेकिन दोनों को खोज के बता रहा है। फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये दोनों बता रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है उसी तरीके से दिखाए जिस तरीके से यहाँ पे हम पूछे, इसके अलावा नहीं दिखाए, तो आप मैच केस पे क्लिक कर, मैच केस पे आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे केस मैच करेगा वही दिखाएगा। अभी देखिए ये ओल्ड नहीं दिखाएगा, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं केवल ये ओल्ड दिखा रहा है और फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं बता रहा है कोई और ओल्ड नहीं, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं कोई और ओल्ड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक बार हम फिर से इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे भी एक ओल्ड टाइप करते हैं और एक यहाँ पे टाइप कर देते हैं ओल्ड। अभी देखिए ये फाइंड ऑप्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे अगर ओल्ड हमने टाइप किया, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये ओल्ड को उठा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी स्मॉल लेटर में, फिर से नेक्स्ट कर रहे हैं ये ओल्ड को दिखा रहा है। लेकिन जो हमने शुरुआत में ओल्ड टाइप किया उसे नहीं कैच कर रहा है। क्यों नहीं कैच कर रहा है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में और इसमें स्मॉल लेटर टाइप। अब अगर कैपिटल लेटर में यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जूम करके आपको दिखाएं, कैपिटल लेटर में टाइप किया। अब अगर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले को ही दिखाएगा बाकी दोनों को नहीं, पहले को ही दिखा रहा है बाकी को नहीं। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने मैच केस ऑन कर रखा है। अगर इसे हम ऑफ कर दें
तो अभी देखिए इसे भी दिखा रहा है, इसे भी दिखा रहा है, इसे भी दिखा रहा है, इसे भी, इसे। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूज है। मान लेते हैं ये तो ठीक है ओल्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने ओल्डेस्ट लिखा था, ये भी दिखा रहा है, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए भी ऑप्शन मिल जाता है कि ओल्ड वर्ड ओनली, तो यहाँ पे इस पे टिक कर मैच ओल्ड वर्ड ओनली, यानी पूरा का पूरा अगर ओल्ड लिखा है केवल तभी खोजे। यहाँ पे जैसे ओल्डेस्ट लिखा हुआ दूसरे शब्द में जुड़ा हुआ है लेटर, तो उस पे ना खोजे, तो यहाँ पे इसे ऑन कर। तो अभी देखिए यहाँ पे ये फोल्ड को दिखा रहा है, ये फोल्ड को दिखा रहा है, ये फोल्ड को दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ओल्डेस्ट को नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने बताया कि जब पूरा का पूरा वर्ड ही हो ओल्ड तभी दिखाओ, वरना ना। तो इस तरीके से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते। उसके बाद रिप्लेस। अब जैसे यहाँ पे ओल्ड जहां पे है, मान लेते हैं हम ओल्ड को ही बदलना चाहते हैं, इसके जगह पे आप कुछ भी और भी बदल सकते हैं, जो भी आपके मैटर में है वो पे आप फाइंड व्हाट में टाइप करेंगे। फिलहाल हम ओल्ड टाइप कर रहे हैं, और ओल्ड की जगह पे हम क्या चाहते हैं, न्यू चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने न्यू डाल, ठीक, न्यू डाल दिया। अब मैच ओल्ड वर्ड ओनली पे अगर टिक कर देंगे तो क्या होगा कि जहां पे ओल्ड केवल पूरा का पूरा शब्द है उसे ही रिप्लेस करें। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रिप्लेस का फाइंड ने हमने देख लिया, ये खोजने के लिए होता है। रिप्लेस में क्या है, एक एक करके बदलेगा, रिप्लेस ऑल में एक क्लिक में सारे बदल जाए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल कर सभी जगह पे बदल। अभी हमने ओल्डेस्ट जो टाइप किया था वहां पे नहीं बदल, तो हम क्या करते हैं, एक बार कंट्रोल जेड करते, कंट्रोल जेड कर, अभी सभी जगह पे ओल्ड आ रहा है। अब यहाँ पे मैच ओल्ड वर्ड ओनली का टिक हमने हटा दिया है। अब जहां पे भी ओल्ड मिलेगा उसके जगह पे न्यू कर, तो अभी जो ये ओल्डेस्ट आ रहा है ये न्यूवेस्ट हो जाएगा। चलिए करके देख, रिप्लेस ऑल, तो देख रहे हैं यहाँ पे बदल गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको होल वर्ड ओनली करना है या फिर मैच केस का उपयोग करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एंटर करके आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, इसके लिए आप कीबोर्ड पे भी कंट्रोल ए कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैटर हमारा सेलेक्ट हो गया जितना भी फाइल में है, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तब भी यही काम यहाँ पे हो। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट ऑल का उपयोग कर सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।